चांद भी क्या अजीब चीज है, बचपन में मामू और जवानी में जानू नजर आता है। कभी भी किसी को कमजोर नहीं समझना चाहिए। 5 रुपए की मूली भी 500 रुपए की परफ्यूम पर भारी पड़ जाती है। 20 साल से वकालत कर रहे वकील से एक आदमी ने पूछा, साहब घर जमाई की पत्नी अगर किसी और मर्द के साथ भाग गई तो घर जमाई ससुराल में रह सकता है क्या? वकील साहब ने दोबारा से लॉ कॉलेज में दाखिला ले लिया, लेकिन अभी भी इसका जवाब नहीं मिला है। एक बार इतिहास के टीचर ने कल्लू से सवाल पूछा, जब ब्रूट्स ने जूलियस सीजर की हत्या की तो जूलियस के वो आखिरी शब्द क्या थे? कल्लू बोला, हाय मार डाला। अब टीचर बेहोश। पप्पू की पत्नी कैंसर की बीमारी से मरने वाली थी। उसकी सहेलियां उसे देखने घर पर आई और बोली, क्या हो गया है तुम्हें? पप्पू की पत्नी, कुछ नहीं, बस मुझे एड्स हो गया है। इतना सुनते ही कमरे में सन्नाटा छा गया और उसकी सहेलियां वहां से चली गई। पप्पू ने पूछा, तुमने झूठ क्यों कहा? पत्नी बोली, मैं आपसे माफी चाहती हूँ ताकि मेरे मरने के बाद मेरे सहेलियां आप पर डोरे न डाले और आपसे दूर रहे। आप तो बड़े भोले हो जी, मुझे अपनी सहेलियां पर रत्ती भर भी यकीन नहीं है जी। पप्पू मन ही मन करम जली, मरते मरते भी मेरी जिंदगी में अंधेरा करके जा रही है। संता और बंता ने ब्रिज का टेंडर निकाला। संता ने 4 करोड़ का कोटेशन दिया। अफसर ने पूछा, कैसे? संता बोला, 3 करोड़ मटेरियल, 60 लाख लेबर, 40 लाख मुनाफा। बंता ने भी 10 करोड़ का कोटेशन दिया। अफसर ने पूछा, इतना महंगा कैसे? बंता बोला, 5 करोड़ आपके, 5 करोड़ मेरे। अफसर बोले, और ब्रिज अपने आप उगेगा कमीने? बंता बोला, सर ब्रिज संता बनाएगा। पप्पू की शादी हो रही थी, दोनों ही बहुत खुश थे। स्टेज पर फोटो सेशन शुरू हुआ। पप्पू ने अपने दोस्त का परिचय साथ खड़ी साली से करवाया। ये है मेरी साली आदि घरवाली। दोस्त ठहाका मारकर हंसने लगे। दुल्हन मुस्कुराकर अपने देवर का परिचय सहेली से करवाया। ये है मेरे प्यारे देवर आधे पति परमेश्वर। इतना सुनते ही भाई समन देवर के कान सुन्न हो गए और पति बेचारा बेहोश होते होते बचा।